I think we are good to go. Let me share my screen. हम्म, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हेलो। हेलो। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? ओके। ओके ओके। ठीक है, सो लक्ष्य आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बेसिक चार्ट्स और ग्राफ्स। मैं आपको अगर रिवाइज कराऊं तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा था लास्ट क्लासेस में। हमने सबसे पहले तो एक्सेल के पूरे के पूरे फॉर्मेट सीखे थे कि जो ऑप्शन विंडोज हैं या जितने भी फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट्स है ये किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद हमने डेटा एंट्री सीखी जहां पर हमने इनपुट डेटा फॉर्मेटिंग, सेल नंबर, टेक्स्ट, डेट्स, कंडीशन फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग हमने कवर किया। देन थर्ड चैप्टर में हमने बेसिक फॉर्मूलाज जैसे कि सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, इफ, ये सारी चीजें हमने कंफर्म करी। और साथ ही साथ हमने रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस सीखी यानी कि डॉलर के बिना और डॉलर के साथ। साथ ही साथ हमने वर्किंग विद फंक्शन किया जिसमें हमने इफ, एंड और कंकैटिनेट, लेफ्ट राइट फंक्शन को समझा कि ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हमें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज केस हो सकते हैं। इसी में सभी के साथ हमने कुछ असेसमेंट भी किए जहाँ पर मैंने कुछ असेसमेंट आपको भेजे और आपने उसको सॉल्व किया एंड देन इट कॉस्ट, आई मीन इट गॉट सॉल्व। नाउ हमारा जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं जो बचे हैं, जिसको हम कवर करेंगे मोस्ट लाइकली 4 क्लासेस के अंदर, जिसमें से आज हम पहली क्लास लेते हैं जिसमें टॉपिक है हमारा कि चार्ट की अंडरस्टैंडिंग हमें रखनी है कि चार्ट्स क्या होते हैं, एक्सेल में हम चार्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ग्राफ्स में अगर हम बात करें तो ग्राफ्स किस किस कैटेगरीज के होते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा के साथ। सो इस बार मैं डेटा बड़ा सिंपल सा बनाता हूँ, स्टूडेंट डेटा, नेम, मार्क्स ऑब्टेन, मैक्स मार्क्स एंड सब्जेक्ट। अभी जितना हो सके सिंपल रखेंगे साथ सो दैट हम ग्राफ को समझे। सो रोशन, लक्ष्य, संजय, संजय, ओके, चलो 4 is enough. English and let's give my bad. You're good. 34, 56 and let's give this 100 and मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ. Also if I want I can convert it into table but right now मैं सिर्फ इसी डेटा को सिलेक्ट करता हूँ. Now जब मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा तो एक ऑप्शन जो आता है जिसको हम बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फीचर कहते हैं, एक छोटा सा ऑप्शन ऊपर आता है जिसमें आपको फॉर्मेटिंग, चार्ट, टोटल, ये डिपेंड करता है आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो एक्सेल का, हालांकि लेटेस्ट सब में आता है। तो ये चीज़ यहाँ से भी अचीवेबल है चार्ट्स में जाकर, और यहाँ पर आपको बता दिखा सकता है कि किस तरह के चार्ट आप इसे बना सकते हो। सो मैं इसको भी दिखा रहा हूँ ताकि आप समझो कि ये किस तरह से अब आने वाले टाइम पर इजी हो गया है और भी ज़्यादा। तो जैसे ही मैं अपने माउस को होवर करता हूँ क्लस्टर के ऊपर, तो एक तरह से वो मुझे डेटा दिखाने लग जाता है कि किस तरह से दिखेगा। जहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास दिखा रहा है उसके सामने जो ब्लू डंडा है वो दिखा रहा है हमें कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। मैं कर्सर अगर अपने जिस जिस जगह पे यानी किस किस चार्ट पे करूंगा या किस तरह के चार्ट मुझे चाहिए वो सब जगह पे मुझे दिखाएगा, और ये रिकमेंडेशंस है। सो दैट मीन्स एक्सेल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो आपके डेटा को समझ रहा है और बता रहा है कि इस पे इस तरह के चार्ट लग पाएंगे।
तो अगर मैं देखूँ यहाँ पाई चार्ट नहीं दिख रहा कहीं पे भी, बिकॉज पाई चार्ट कहाँ पे लगेगा? पाई चार्ट, मान लो तुम्हारे पास में एक 100% टास्क है, उसमें से 10% मैंने किसी को दिया है, 50% मैंने किसी को दिया है, 100% मैंने किसी को दिया है। तो उस केस में लगता है पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब जैसे कि पिज्ज़ा होता है ना, पिज्ज़ा के स्लाइसेस हम निकालते हैं। सो ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी कि किस तरह से ये रिकमेंडेड चार्ट वर्क करता है। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये कैलकुलेट करता है कि डेटा क्या कह रहा है आपका। सो उसे जो डेटा दिखा उसके हिसाब से उसने आपको चार्ट रिकमेंड करे। अब हम चलते हैं द ओल्ड वे। नाउ द ओल्ड वे इज यू जस्ट गोइंग टू क्लिक इंसर्ट, एंड देन यहाँ पे भी आपको एक रिकमेंड चार्ट का ऑप्शन है जो कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर हम ये नहीं चाहते तो अब सीधा जाके हम यहाँ से अपना जो भी चार्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम सबसे पहला चार्ट जो अभी सीखने जा रहे हैं वो है बार चार्ट। तो सबसे पहला ही देखो हमारे पास में है बार चार्ट का ऑप्शन। अब बार चार्ट का मतलब क्या है? बार का मतलब है भाई सीधा सा एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक बॉक्स, स्ट्रेट लाइन बॉक्स होंगे जिस तरह से यहाँ दिख रहे हैं। इसकी कुछ कैटेगरीज हैं: 2D कॉलम, 3D कॉलम, 2D बार, 3D बार। तो सबसे पहले हम 2D को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। और इस चार्ट पे हम लिख भी देते हैं भाई हमने क्या बोला है, 2D, एंड कुछ ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि मैं आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखा सकूँ। ठीक है, दोबारा से मैं इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट पे जा रहा हूँ। इस बार मैं 3D कर लेता हूँ, एंड मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। लेट्स सेलेक्ट वन मोर टाइम। अब यहाँ पर मैं बार पे गया और मैंने यहाँ पे 2D बार सेलेक्ट किया। ओके, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। सो लक्ष्य, अब इसमें मैंने आपको तीन कैटेगरी सिलेक्ट करी और तीनों कैटेगरी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये जो बार वर्ड है या 3D 2D है वो क्या कह रहा है। सो सबसे पहले पे आते हैं 2D और समझते हैं कि चार्ट किस तरह से काम कर रहा है। जो चार्ट है वो, मेरी आवाज आ रही है स्ट्रक्चर आपको? ओके ओके, ठीक है। मुझे बार बार है ना यहाँ से बीप सुनाई दे रही है तो मैं कंफर्म करूंगा बीच बीच में, सो दैट यू आई डोंट लॉस एनी ऑफ साउंड। सो 2D चार्ट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपको टू डायमेंशनल यानी कि एक्स एंड वाई पोजीशन पे आपको दिखाएगा कि भाई ये आपका डेटा है। और यहाँ पर आपकी कैटेगरीज अभी तो फिलहाल के लिए ये है कि एक इंग्लिश सब्जेक्ट है और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बच्चों का है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नेम है, रोशन, लक्ष्य, संजय, सोनू। एंड इसके अंदर जो डेटा दिख रहा है वो ये है कि इनको एक सम हाउ 100 या 100 से ऊपर की रेंज का डेटा है जिसमें इन्होंने कुछ मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो डिफरेंशिएट करती है 2D चार्ट को, कि ये एक प्लेन ग्राफ होगा, इसमें कोई भी 3D व्यू नहीं दिखेगा। यानी कि अगर मुझे बॉक्स दिख रहे हैं तो वो मुझे एक स्ट्रेट लाइन बॉक्स दिखेंगे। वहीं मैं अगर आगे जाऊंगा तो ये जो बॉक्स होंगे वो मुझे थोड़े तिरछे दिखेंगे, जिसमें मुझे दिखेगा कि हाँ यार वो जो बिल्डिंग की तरह मुझे वो बॉक्स दिख रहे हैं। तो इसको मैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कहूंगा। लेकिन इसका भी एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, बट इसका एक जेड एक्सिस भी होता है जिसमें आप दिखाना चाहो कि इसमें शेयर मार्क यानी इससे ऊपर एक कोई और डेटा है जो कह रहा है कि एवरेज लाइन क्या है। हालांकि एवरेज लाइन 2D में भी कर सकते हैं। जो मोटा मोटा जो डिफरेंस है इसका व्यूइंग लेवल है कि आप किस तरह से इसको देखना चाहते हो। 3D में कुछ अच्छा दिखता है, 2D में ये प्लेन दिखता है। वहीं अगर मैं 2D बार की बात करूं तो 2D बार में बेसिकली है तो ये सारे के सारे बार ही, बट ये सारे वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल बार हो जाते हैं। यानी कि आपको ये इस तरह से दिखेगा जैसे कि आजकल अगर मैं बोलूं कि शेयर मार्केट्स को देखना है मुझे एक साथ में, या अगर आपने कभी मोबाइल के बेंचमार्क्स देखे हो कि कौन सा मोबाइल किस में बेंचमार्क्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये स्पेस कम लेता है और ये आपका लेफ्ट टू राइट मूव करता है, दिखाता है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा है। ठीक है, सो बस एक व्यू एंगल को चेंज करना। तो ये तो था इसका एक स्टेट अवे यूज या अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये
किस तरह के दिखते हैं और क्या ये बेसिकली कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ग्राफ्स इतना ही नहीं होते, इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको भी हम बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, आप देखोगे यहाँ पर चार्ट डिजाइन ओपन हो गया है मेरे सबसे ऊपर बार में। और यहाँ पर चार्ट डिजाइन के अंदर मैं अगर होवर करता हूँ, यानी अपने माउस को सिर्फ मूव करता हूँ, तो आप देखोगे ये भी इनबिल्ट फीचर है जो आपके डेटा को और ब्यूटीफुली दिखाना चालू कर देगा। अब ये इसका यूज केस क्या है? क्या है सिर्फ ये जो जो हम चार्ट बना रहे हैं, इतनी सारी जो डिजाइनिंग है, क्या इसका कहीं पे यूज है? तो यस, यूज है, आजकल तो बहुत ज्यादा यूज है। सो किसी भी कंपनी में अगर आप एनालिटिक्स की जॉब करते हो और आपके किसी भी जगह पर किसी भी पोजीशन पे इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट कि डेटा क्या करता है, आप कभी भी रॉ डेटा नहीं भेजते हो अपने क्लाइंट को। स्पेशली अगर आप मैनेजर पोजीशन को रिपोर्ट कर रहे हो तो आप हमेशा चार्ट भेजते हो। सो वहाँ पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे चार्ट दिखाना है और उसको अगर मुझे चेंज करना है तो वो कैसे करना है। चेंजिंग पे भी आते हैं, फिलहाल अभी हम सिर्फ डिजाइनिंग और ग्राफिक्स पे बात कर रहे हैं अभी, कि किस तरह से हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पॉज लूंगा, कोई क्वेश्चन लक्ष्य? ओके, अब हम इस पे जाते हैं और इसी इसी सेक्शन पे जब हमने चार्ट का ऑप्शन खोला, इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ सो दैट, ओके। सो यहाँ पर जो चार्ट डिजाइन है, चार्ट डिजाइन में आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, चार्ट के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपको भाई एक्सेस लाइन करनी है या डेटा लेबल पे आपको कुछ लिखना है, तो मैं आपको एक, फॉर एग्जांपल हम हर एक ऑप्शंस पे जाते हैं। इसने कहा प्राइमरी हॉरिजॉन्टल है, आप प्राइमरी को वर्टिकल भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने स्विच कर दिया तो देखो वहां से गायब हो गया। तो मैं कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई मुझे एक्सिस दिखानी है या नहीं दिखानी है। ये वर्टिकल एक्सिस देखो, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये इसको क्या कहते हैं, तो अपना माउस सिर्फ होवर करोगे ना तो वो दिखाने लग जाएगा आपको। ठीक है ना, कि ये किस तरह की हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस है। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, ये सीरीज है। सीरीज में मैक्सिमम मार्क्स लगे हुए हैं, पॉइंट में रोहित रोशन लिखा हुआ है और वैल्यू में 100 लिखा हुआ है। सो जब आप चेंज करोगे ना, आपको तब ये यूज आएगा कि भाई करना क्या है मुझे। ठीक है, तो मैं इसमें कोई भी एक्सेस चेंज कर सकता हूँ। और ये सिर्फ व्यूइंग है, आपकी फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं करेगा, इसके व्यूइंग को चेंज करेगा। जैसे कि मैं डेटा लेबल, जो सिंपल सी बात है, भाई डेटा के लेवल दिखाने हैं तो मुझे आ, यहाँ पे दिखाने हैं, तो देखो मैंने होवर किया है, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, तो कॉल आउट दिखा रहा है। नंबर दिखाने हैं, दिखा सकता हूँ। बीच में दिखाने दिखा सकता हूँ। तो ये उस जगह पे काम आ रहा है जहां पर मैं बार तो दिखा रहा हूँ, लेकिन यार बिल्कुल इसको ऐसे दिखाना है कि इनके टॉप पे दिख जाए कि भाई ये क्या है, बार का मतलब क्या है। क्योंकि देखो अगर मैं एग्जैक्टली exactly पहले एक ग्राफ को देखूं जिसमें इंग्लिश में रोशन है, तो ब्लू वाला जो ग्राफ है वो 40 पे नहीं है, वो 40 से थोड़ा ऊपर है, लेकिन एग्जैक्टली कितना ऊपर है। तो जहां पर हम ऐसा डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर एक पॉइंट का भी फर्क नहीं, मतलब हम मतलब इग्नोर कर सकते हैं, तो वहां पे डेटा लेवल तो यूज होंगे ही होंगे कि भाई 40 से ऊपर है, वो एग्जैक्टली 45 पर है वो। समझ में आया? तो वहां पर हम डेटा लेबल्स का यूज कर सकते हैं। अगला है टेबल का। भाई अब टेबल पे देखो, मैं जा रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, एक टेबल नीचे बन के आ रही है। ठीक है, टेबल बन के क्यों आ रही है? मान लो भाई आप डेटा को ऊपर नहीं दिखाना चाहते तो नीचे टेबल में दिखा दो कि यहाँ पे जो ब्लू वाला है वो कह रहा है 45, जो ऑरेंज है वो कह रहा है 100, और अगले वाले के लिए ब्लू जो कह रहा है वो 90 कह रहा है, और येलो के लिए जो कह रहा है, या ऑरेंज के लिए जो कह रहा है वो है 100। ऐसी मैं एरर बार पे आता हूँ, स्टैंडर्ड एरर कुछ होगा, परसेंटेज कुछ एरर होगा। हालांकि इसमें कुछ एरर की नहीं है डेफिनेशन। तो जब आपका एरर होते हैं परसेंटेज के कि भाई कितना गैप आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो वहां पर ही दिखाता है। ठीक है, सो इसके बाद है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन बड़ी सिंपल सी है, जो पीछे लाइनें बन के आती हैं, तो वो आप हटाना चाहते हो या डिफरेंट तरह की चेंजेस करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। लेजेंड्स आप कैसे रखना चाहते हो, टॉप पे रखना चाहते हो। लेजेंड्स मतलब अ, जो मेन कैटेगरीज के ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पूरे डेटा के अंदर, तो क्या है लेजेंड्स, मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम मार्क्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब मैं बता रहा था जो एवरेज लाइन यानी कि ट्रेंड लाइन दिखानी है, ये एक व्यू होता है जहां पर हम दिखा सकते हैं भाई लीनियर दिखाना है। ठीक है, अब जैसे मैं लीनियर पे क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा
मुझे पूछेगा क्योंकि इसमें दो तरह के लेजेंड है, मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स। तो भाई मैक्सिमम मार्क्स तो सभी जगह सेम है, तो ट्रेंड लाइन सीधी जाएगी। तो मैं ऑप्टेन पे क्लिक करके ओके करता हूँ। तो ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, इसको बोलते हैं ट्रेंड। कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है बच्चों का, या मार्क्स का ट्रेंड कहाँ जा रहा है, गिरता हुआ है हल्का सा ऊपर से उठता हुआ। तो ये होता है जब आप स्टॉक मार्केट के डेटा को एनालाइज करोगे ना, और उसका डेटा आप यहाँ पेश करोगे, चार्ट लगाओगे, उसमें ट्रेंड लाइन सेट करोगे, तब आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस क्लास में 10 बच्चे और हैं, और अगर ये प्रोग्रेस 5 बच्चों की है, तो उन 10 बच्चों की प्रोग्रेस की ये ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये गिरती हुई जा रही है। तो उनका भी जो ग्राफ होगा या उनके भी जो नंबर्स होंगे वो कहीं ना कहीं 80 से ऊपर तो जाएंगे नहीं। तो मुझे ये समझ में आ गया प्रिडिक्शन कि हाँ यार ये दिखा रहा है कि 80 से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि गिरेगा। समझ में आया मेरी बात? ओके। तो मैं अभी के लिए इसको डिलीट करता हूँ। अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली, क्योंकि लेआउट में भी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको चेंज करना है, यही सब चीज़ें जो आपने अभी डिजाइनिंग में करी। इसके बाद है स्विच रोज एंड कॉलम्स। अब देखो जैसे ही मैंने स्विच रोज एंड कॉलम्स किया, तो क्या हुआ भाई, पहले लेजेंड थे मेरे पास मैक्सिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स, और डेटा जो डिस्प्ले हो रहा था वो हर एक बच्चे के लिए हो रहा था। अब क्या हुआ, हर एक बच्चा लेजेंड बन गया है, और मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स ऑप्टेन में दिखा रहा है। तो यहाँ पे अब हर कलर, पहले जो दिखा रहा था मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि पहले था ब्लू एंड ऑरेंज, अब एक एक बार जो है वो एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ब्लू वाला रोशन है, येलो वाला लक्ष्य है, ठीक है ना, ग्रे संजय है, और देन येलो जो है वो सोनू का है। ठीक है ना? तो वो उनके मार्क्स की प्रोग्रेस दिखा रहा है। ये समझ में आया स्विच कैसे हुआ, डेटा कैसे बदला? अ, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हुई, क्या कह रहे हैं आप? ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सिलेक्ट डेटा में सिलेक्ट करूंगा, तो भाई सिलेक्ट डेटा में ये होता है कि आपको इतना डेटा सिलेक्ट करना हो, मान लो। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो 2 बच्चों का आएगा। फिर से सिलेक्ट डेटा पे जाऊंगा, अब मैंने यहाँ से उठाया, उसके बाद सारे डेटा को सिलेक्ट किया, तो सारे का आ जाएगा। तो ये सिलेक्ट डेटा कि कितनी रेंज में करना है आपको। चेंज चार्ट टाइप, अब भाई मन है कि मेरे को ये चार्ट नहीं चाहिए, मुझे ना कुछ और चाहिए। और कुछ और से मतलब ये है कि अब मुझे जो चार्ट की रिप्रेजेंटेशन थी, वो अब ये ना हो कि मुझे आप बार की जगह पे आप मुझे कुछ और तरह का, जैसे कि पाई हो गया या कुछ हो गया, तो अगर मुझे वो भी चेंज करना है तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है, बिकॉज कोई भी डेटा कहीं भी स्टेट पे हो वो आप चेंज कर सकते हो। सो अगर मैं अब अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे जाऊं, जो कि है लाइन, तो लाइन पे मैं, देखो यहाँ पर ही ठीक इसी विंडोज में वो मुझे दिखाने लग जाएगा। बस मैंने लाइन पे क्लिक किया, नीचे मुझे फिगर बन के आ गई कि किस तरह का दिखेगा। और मैं अगर किसी भी जगह पे होवर भी करूंगा तो मुझे बड़ा करके भी दिखा रहा है। तो चलो हम इसको चेंज कर देते हैं, और ये आ गया हमारे पास में चार्ट, जिसको हम बोल रहे हैं अब लाइन। या मैं इसको अलग से भी बना सकता हूँ। तो पहले, अब इसको मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि हम ये सारी चीज़ को एक जगह पे कंसोलिडेट कर सकें। ओके। सो नाउ मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा वापस से इंसर्ट पे, और अब हम जा रहे हैं लाइन पे। तो इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट। सबसे पहले इसमें भी सेम है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि 2D क्या है 3D क्या है। तो बेसिकली हम एक ही चार्ट को फॉलो करते हैं, लाइन, और यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, और 2D लाइन। अब जैसे हमने ट्रेंड लाइन समझी थी, बस उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन है। अब ये बार नहीं दिखा रहा है, अब ये दिखा रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स का ट्रेंड कैसे जा रहा है। भाई वो स्ट्रेट लाइन है, 100 पे बना हुआ है ना। अब इसको मैं बोलूं कि बच्चों के जो स्कोर है उनका ट्रेंड क्या जा रहा है, तो उनका ट्रेंड ये है 50 से पहले वो उठा ऊपर, उसके बाद वो 50 से भी नीचे चले गया, और उसके बाद वो 50 से हल्का सा ऊपर उठा। तो ये जब भी हम ट्रेंड की बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे, स्टॉक की बात करेंगे, या प्राइसिंग की बात करेंगे,
फॉर एग्जांपल अमेजन पे एक प्रोडक्ट है, मैंने कोई मान के चलो मैंने मोबाइल फ़ोन देखा, उस मोबाइल फ़ोन का जो भी डेटा है अमेजन से आप निकालोगे ना पूरे साल का निकल जाएगा कि ये मोबाइल फ़ोन का प्राइस पूरे साल के किस महीने घटा था। तो पिछले साल का अगर आप उठा के देखोगे और यही डेटा बनाओगे, ठीक है, तो उसमें मुझे समझ में आएगा कि भाई ये प्राइस किस महीने में घटता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि वो अभी डुएबल है कि नहीं है, बट लेट्स डू एंड मेक इट मोर रिफाइंड। सो अमेजन डेटा फॉर कोई भी पोको X5 कोई फ़ोन होता होगा, ठीक है ना, एंड प्राइस हिस्ट्री फॉर 2024, ऐसा कुछ मुझे मिल जाए तो एक पूरा का पूरा डेटा होता है जो हमें मिलना चाहिए। यस, ये भी चलेगा। तो यहाँ पर जो देखोगे ना आप, ये हालांकि रिप्रेजेंटेशन अलग है, बट इसमें भी सेम चीज़ है। आप यहाँ पे देखो इस ग्राफ के अंदर, यहाँ पे इस ब्रैकेट में आपको दिख रहा है कि प्राइस कम है, तो यहाँ पे भी क्या है, हर महीने का हमारे पास में एक डेटा है जो कि एक साल का है, और जहाँ पर हमें सबसे कम दिख रहा है वो बार में ही दिख के हमें बस अपना माउस को करना है, वो बता रहा है 18,999, लेकिन यहाँ पे भी मुझे कुछ दिखा रहा है, वो कह रहा है 13,599। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस डेटा को देखूं जो कि शायद 23 24 दोनों का है, तो 24 के अंदर जाके वो प्राइस घटा है, और मुझे इसको देखने के लिए ना कहीं और नहीं जाना पड़ रहा, मैं ग्राफ को देख के बता सकता हूँ कि कहाँ सबसे कम प्राइस है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई कि किस तरह से हम चार्ट को अपना रियल टाइम में यूज कर सकते हैं? ओके, तो इसी तरह से ये है, हालांकि मेरे पास डेटा भी अवेलेबल नहीं है, बट आई एम श्योर अगर थोड़ा सा रिव्यू करोगे तो डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इनका डेटा होता है हर जगह पे, क्योंकि मैं पहले ही करता था, तो इसलिए मुझे ये पता है। अब हमने ये सीखा कि भाई जो लाइन है वो किस कैटेगरी में यूज होता है। अब हम बात करते हैं अम, ऐसे डेटा की जो कि लेट सपोज मैं इसको अब चेंज करता हूँ एंड इंग्लिश में ही रखते हैं, या एक नया डेटा बना लेते हैं चलो। अब हम बनाते हैं डेटा नेम वर्क एलोकेशन, ठीक है ना, एंड इसमें हम नाम रिपीट कर लेते हैं। देखो ग्राफ ऐड करने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि अब वो ग्राफ उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे कि मैं जैसे ही अगली टेबल बनाऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये ग्राफ कौन सा बनने वाला है। सो हमने यहाँ पे लिखा 45 45, ओके, उसके बाद 50, 5 5। तो हमने कुछ वर्क एलोकेशन के नाम पे परसेंटेज दी, और जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्विक एनालिसिस पे, चार्ट पे जाते हैं। अब देखो क्या चेंज हो गया। अब ये पहले सबसे क्या दिखा रहा है, पाई। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा है कि भाई ये जो डेटा है ना, वो उसमें सिंपल से एक ही डेटा है, एलोकेशन है, परसेंटेज है, तो उसने दिखा दिया जी ये है जी। अब क्या मैं इस पे ये लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, लेकिन उसने सबसे पहली चीज क्या बताई, पाए, कि आपके डेटा पे पाई सूट होगा। तो ये लक्ष्य याद रखना है जब भी आप किसी ऑफिस में, किसी भी इंटरव्यूज में, या कभी भी कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, कि हाउ यू विल डिसाइड कि कौन सा ग्राफ डेटा पे सूट होगा। तो वो उसका आंसर स्ट्रेट अवे यही है कि इट डिपेंड ऑन द डेटा। इफ द डेटा इज ऑल अबाउट ट्रेंडिंग तो लाइंस में जाएगा, इफ द डेटा इज ऑल अबाउट हाईलाइटिंग द फिगर तो बाहर में जाएगा, इफ द डेटा इज ऑल अबाउट एलोकेशन देन इट्स गोइंग टू पाई। और यही तीन मेन मोटे मोटे डेटा चार्ट्स होते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे इधर से उधर होंगे, जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होते हैं, बट 95 to 99% इन्हीं तीन कैटेगरीज में चार्ट डिवाइडेड होता है। हाँ, इनकी 3D फिगर आ सकती है, जैसे कि मैं अभी इसमें दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, एंड लेट्स सपोज हमने पाई स्टार्ट किया।
अभी मैं पाई 3D यूज कर लेता हूँ, थोड़ा और मजा आएगा देखने में। ओके, वर्क एलोकेशन, और ये हमने कर रहे हैं पाई। ठीक है, तो लक्ष्य देखो, अब यहाँ पर ये चीज कभी भी, मैं जो मेरा एक स्टाइल है या एक नॉर्मल स्टाइल है, वो ये है कि ग्राफ को इतना इजी बनाओ कि उसको डेटा देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसमें ग्राफ में मुझे समझ में तो आ रहा है कुछ रंग बिरंगा है, लेकिन मुझे नीचे भी जाना है, तो उसको मैं और इजी कैसे बनाऊंगा? यहाँ मुझे सख्त जरूरत है डेटा पॉइंट्स की, तो मैं यहाँ जाऊंगा, डेटा लेबल्स को करूंगा और मैं उसको बोलूंगा भाई डेटा दिखाओ मुझे, इनसाइड इस तरह से दिखा दो, आउटसाइड में दिखा दो, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कितना परसेंटेज आ रहा है। अब यहाँ पर मैं कॉल आउट भी लिख सकता हूँ, या कुछ लेजेंड्स हैं, या फिर, हाँ ठीक है, चलो। अब ये हमारे पास में आ गया इंफॉर्मेशन कि किस तरह से वर्क कैलकुलेशन हुआ है किस किस पर्सन का। इसमें ना बहुत चीज है, जैसे कि मैं इसको सबको सिलेक्ट करूं और दूर कर सकता हूं। दोबारा से दिखाता हूं, मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया, एक पाए, और इस पाए को अगर मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा दूर लेके आऊंगा ना, तो देखो ये कट के अलग हो जाएगा। ये आप बार चार्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और चीज, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम कि भाई कट करके लगाना है, ये कहाँ यूज आता है? दिखा तो रहा है अच्छा खासा। तो मान लो ये एक पोलिंग वोट का सिस्टम है, बीजेपी इज रिप्रेजेंटिंग दिस कलर, कांग्रेस दिस, एंड दिस इज अलग। अब अगर ये चार्ट मुझे बीजेपी वालों को दिखाना होगा, तो मैं बीजेपी वालों को थोड़ा अलग दिखाऊंगा ना, समझ रहे हो? उनके साथ क्लब नहीं दिखाऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहां पर आपको पीस ऑफ केक ईमेल में आएगा, दैट यूज दिस डेटा एंड शो मी द पीस ऑफ केक। तो ये होता है पीस ऑफ केक, एक केक में से कटा हुआ पीस। इफ द पीस ऑफ केक इज टू हाई, दैट इज गुड फॉर द टीम। फॉर एग्जाम्पल मैंने बीजेपी को दिखाना है, लेकिन अगर मैं इसी चीज को, मान लो इस वाले पीस को मैं हटाता हूँ थोड़ा सा दूर, हम्म, तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है 5%, दिस लुक गुड बट नॉट सो प्रोमिसिंग। इसी को हम थोड़ा और 3D करते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज ये वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब फील आ रहा है कि हाँ जी ये केक वाला हिसाब है, और पीस में मतलब लिया हुआ है। अब डेटा जो रिप्रेजेंटेशन है देखो साथ में लग गया है, कि संजय का है, ये सोनू का है, ये रोशन का है, ये लक्ष्य का है। तो दिस इज हाउ यू डिजाइन एंड डेमोन्स्ट्रेट कि आप पाई चार्ट को कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं पॉज लूंगा। लक्ष्य, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और डेटा पे चलते हैं, और इसमें भी हम सेम सारे स्टेप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ऐड चार्ट में, क्विक लेआउट में, चेंज कलर्स में, स्विच रोज इन कॉलम्स पे। ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं स्विच करूंगा तो 45% ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और डेटा है ही नहीं। तो जो मैक्सिमम होगा उसी को वो यूज करेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या इक्वल है 45 एंड 45। चार टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैं इस पे लाइन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ, ये रहा मेरा लाइन। क्या मैं इस पे बारी बाहर यूज कर सकता हूँ? अब मैं बात करता हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ कि बहुत रेयर यूज होते हैं, जैसे कि एरिया हो गया। अभी जो हमने ऑनलाइन देखा था, दैट इज समवेयर एरिया, यही था जो आपने देखा था। ठीक है ना? इसके बाद है एक्स वाई स्कैटर। ये होता है जहाँ पर हमें कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के जब हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम एक्स वाई स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं। इसमें ये दिखाता है कि पूरे प्लॉट में जो एरिया है वो सबसे अलग, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस लोकेलिटी में रहते हैं, तो वो उस डॉट को रिप्रेजेंट करेगा अलग अलग जगह पे, तो जिस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है। मैप, डेफिनेटली मैप यूज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये है अगर आपका जियोग्राफिकल डेटा है। जैसे कि मैंने बोला,
ऑस्ट्रेलिया, वो अमेरिका, दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो वो यहाँ पे मैप दिखाने लग जाएगा कि वो मैप में किस जगह पर है। ठीक है। स्टॉक, डेफिनेटली आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा ट्रेड वगैरह करते हो तो ये अ, ठीक है ना, सिलेंडर हो गया, आपके सारे के सारे पैटर्न्स हैं इसमें। सरफेस है, और इसमें देखो आपको लिखा भी हुआ है कि एटलीस्ट 2 सीरीज ऑफ डेटा चाहिए होता है। रडार है, आप रडार देखो यहाँ पे मैंने करा है, तो रडार रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोनू और संजय की तरफ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कह रहा है रोशन और लक्ष्य की तरफ। तो रडार सिस्टम क्या है? अगर आपको बोला किसी ने कि भाई मेरे को टीम के अंदर जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है किस एम्प्लॉय पे देना है, तो इन पे देना है, ये रडार में आ रखे हैं। कोई अगर एरर कर रहा है और उसका एरर का वैल्यूम बहुत ज्यादा है, तो रडार का निकाल लो, रडार में दिखा देगा कि कहाँ पे एक्शन लेना है आपको। समझ में आया ये? तो ये हो गया रडार। ट्री मैप, सिंपल सा ट्री दिखा देगा और उसमें कलरिंग दिखा देगा, बिल्कुल एक सिंपल प्लॉटिंग कलरिंग, कि भाई कौन कौन सा एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पूरे मतलब इस पूरे को बोलते हैं, इस पूरे बॉक्स को बोलते हैं 100%। तो पाई की तरह ये बस ये इसको एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में है। उसके बाद है ये सनबर्स्ट, अगेन पाई की तरह रिप्रेजेंट है बट एक सन की शेप में दिखाएगा। तो अगर आपको, इसको भी वैसे लोग पाई समझते हैं बट दिस इज नॉट अ पाई, इसको सनबर्स्ट कहते हैं। तो कितना एरिया कहाँ से ऑक्युपाइड है वो दिखाएगा, और मोस्टली जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब ऑक्युपाइड एरिया, वहाँ पे प्रॉपर उसका नेमिंग भी दिखाएगा। हिस्टोग्राम्स, अगेन इज नॉट रिलेवेंट इन नॉर्मल डेटा। जब आप कोई एमएल का डेटा यूज़ करते हो तो वहाँ पे दिखाता है हिस्टोग्राम। जैसे कि ये भी आपका हिस्टोग्राम है, जहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ साथ एक बार लाइन भी दिखा रहा है। तो यहाँ मुझे अलग से बार लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो यहाँ दो डेटा सेट हैं, पहला 0 से 50% और दूसरा है 0 से 100%। 0 से 50% इज वर्क एलोकेशन, और 0 से 100% इज फॉर ट्रेंडिंग लाइन, कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है अगर इसका एवरेज निकाला जा रहा है तो। इसके बाद है बॉक्स एंड विस्कर, ये भी डेटा एमएल वगैरह डेटा के लिए या बहुत ह्यूज डेटा सेट के लिए होता है। वाटरफॉल, अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा हो तो वाटरफॉल होता है जहाँ पर कोई भी पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे कि अगर मैं संजय और सोनू को देखूं, वो 100% के थोड़ा कम गिरे हैं, लेकिन लक्ष्य 80 से 40% तक उसने कवर किया हुआ है, रोशन ने 40 से 0 पे स्टार्ट किया है। तो इसको बोलते हैं वाटरफॉल। फनल बहुत यूज होता था पहले प्रोग्रामिंग्स के अंदर, अब ज़्यादा नहीं है। तो इसमें बेसिकली अगर आप बच्चों का खिलौना देखा होगा, वो जो सर्कल्स होते थे, पहले बड़ा सर्कल डालेंगे, फिर छोटा सर्कल डालेंगे, फिर उससे छोटा सर्कल डालेंगे, रिमेंबर वो एक डंडे में डालना होता है, तो उसको बोलते हैं फनल। तो यहाँ पर इसको रिवर्स फनल बोलते हैं। सबसे पहला जो एरिया होगा वो ऊपर आएगा, उसके बाद उसके नीचे वाला आएगा, तो ये डाउन होगा। अगर मैं डेटा को थोड़ा सा और भी चेंज करूँ, लाइक और रेंज भी चेंज करूँ, तो ये और आपको कोन, उल्टा कोन दिखाई देगा बिल्कुल। कॉम्बो इज वेर यू कंबाइन चार्ट विद बार एंड लाइन। तो ये सारे के सारे कॉम्बो हैं जिसमें आपको दिखाएगा, और कस्टम भी कर सकते हो आप इसको किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पॉज लूंगा। लक्ष्य, कोई कोई क्वेश्चन, कोई डाउट चार्ट्स के बारे में? ठीक है लक्ष्य, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो चार्ट्स हैं या जितने भी चीज़ें हैं, ये दिखती बड़ी सिंपल है, हमें एक बार में समझ में भी आ जाती है कि हाँ यार डेटा अगर ऐसा होगा तो उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, अगर इफ़ यू ट्राई दिस चार्ट कभी भी घर पे बैठे हुए या ऑफिस के एरिया में, अगर आप कभी भी डेटा पे लगाओगे, तो ये चार्ट आपको वो दिखा देते हैं जो डेटा के पॉइंट नहीं दिखा पाते। और कभी कभी क्या, मैं मोस्टली केसेस में जब ये यूज़ करता हूँ तो मुझे एक हिडन डेटा जो कहते हैं ना, हिडन साइट जो एक डेटा में छुपी होती है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी एक लास्ट मीटिंग में था और वहाँ पे डेटा था लोगों का लॉग इन लॉग आउट का, एंड वो डेटा जो था वो था 1 लाख रोज का। तो जब मैं 1 लाख रोज देखता हूँ तो मुझे दिखता है सब लोग 1:30 बजे आ रहे हैं और 8 बजे जा रहे हैं, 1:30 बजे जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं। बट उस डेटा में अगर आपको नहीं पता कि भाई एक बिल्कुल 9th लैक पे या 5th 1000 पे आपका कोई डेटा है जो कह रहा है कि भाई ये इंसान इतने बजे से आया है और उतने बजे गया है, और पॉइंट का भी फर्क है, तो वो आपको चार्ट लगाते ही दिख जाएगा। एम आई राइट? उसमें आपको डेटा को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप कह सकते हो कि मैं फिल्टर भी कर सकता हूँ, पर फिल्टर में आप कितने बार सिलेक्ट करोगे पॉइंट, 0.1 सेकंड को, 0.13 सेकंड को। बट जैसे ये, क्या कह रहे हो?
करेक्ट। हम्म। करेक्ट। तो यही चार्ट की मेन यूज केस है। और ना सिर्फ यूज केस है, बल्कि चार्ट के साथ अगर आप प्ले थ्रू करो तो आपको इसमें ये समझ में आएगा कि हम चार्ट से किस तरह से एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा को भी बहुत आसानी से समझा सकते हैं। और अगर आप चार्ट अच्छे बना सकते हो, देन यू हैव अ गुड मैनेजर level of understanding, and you basically doing their task easy for understanding the data, and this is the main piece of pie for you। ठीक है। तो लक्ष्य, आज हमने जो किया बहुत रिफाइंड वे में, बहुत सिंपल वे में किया, और हमने ये भी समझा कि हमने पिछला क्या क्या कवर किया। और इसके बाद जो हम आगे जाएंगे, जो नेक्स्ट क्लास हम हमारी होगी, उसके अंदर हम अब डेटा विजुअलाइजेशन की बात करेंगे, और मतलब वैलिडेशन की, सॉरी। तो उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना या रिस्ट्रिक्ट वगैरह करेंगे। आज के लिए मैं अभी इसमें असाइनमेंट दे रहा हूँ, जो कि आपको करना है, और ये मैं अपलोड कर दूंगा गिटहब पे। लेट्स मेक इट। पूछो। हम्म। यही एवरेज वाला फॉर्मूला। अच्छा, ये वाला। वो परसेंटेज में नहीं होगा, आई थिंक आप गलत फॉर्मूला की बात कर रहे हो। देखो, परसेंटेज में तो ये होता है, हम डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद में हम देखो यहाँ पे 0.5 आ रहा है, परसेंटेज नहीं आ रहा। तो हम जैसे ही इसको परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, तो ये 45% बन गया, यानी कि अब करेक्ट दिखा रहा है। डेटा की सिर्फ दिखाने का तरीका चेंज हुआ है। कैलकुलेशन में देखो तो सिर्फ मैंने डिवाइड किया है। अब जो आप -1 की बात कर रहे हो, वो -1 किसी एक फॉर्मूले में हम यूज करते हैं, जैसे कि लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, वहां यूज करते हैं हम -1। देखो, -1 मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, अभी मुझे एकदम से याद नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, चलो कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट है, ठीक है भाई, लेफ्ट में से मैंने 4 उठा लिए, ठीक है। लेकिन वही मैंने कहा इसको -1 कर दे, सॉरी यहाँ नहीं, हाँ, वो बेटर होगा, मैं आपको समझ वापस। हाँ हाँ, वो बहुत ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। कोई नहीं, मुझे मुझे एक बार आप स्क्रीनशॉट या कुछ लेके मुझे भेजोगे ना, तो मैं आपको वो चीज़, हाँ, बेटर तरीके से समझा पाऊंगा। अरे